Welcome to Mom and Daughters. सुनो जरा ठहर जाओ। ये जो अलसुबह जागती हो, सबके पीछे भागती हो, इनकी चाय, उनका नाश्ता, बच्चों का टिफिन, कभी मैगी कभी पास्ता, को कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा कि थम जाओ। कुछ पल, कुछ मिनट सुकून के पाओ। एक गरम चाय का लुत्फ तुम भी उठाओ। उलझी सी जिंदगी की तरह उलझी जुल्फों को भी संवार लो। कुछ पल सुकून के और फुर्सत के खुद के संग गुजार लो। कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा। तो आज से मेरी बात मानो, तो आज से मेरी बात मान लो। कुछ अपनी पसंद का बनाओ और एक गरम चाय के साथ कुछ पल खुद के साथ बिताओ। एक कप गरम चाय के साथ खुद के साथ बिताओ। तो फ्रेंड्स, हैप्पी वुमेंस डे मेरी तरफ से आप सबको। महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये बिल्कुल सच है कि हम सब अपनी लाइफ में एक टाइम ऐसा रहता है कि हम सब सिर्फ घर परिवार और अपने आप को नेगलेक्ट कर देते हैं, पर नहीं, हम सबको खुद को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जितनी कि हम औरों को देते हैं। अगर हम खुद के लिए नहीं सोचेंगे तो कोई हमारे लिए नहीं सोचेगा। और क्यों सोचेगा? अगर हम सबकी ज़रूरतें पूरी कर देंगे। और कहते हैं ना कि जो चीज़ बहुत ईजिली अवेलेबल रहती है उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो दोस्तों, मैं हूँ ममता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मॉम एंड डॉटर्स। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत मैंने अपनी लिखी कुछ लाइनों से करी है। और कल का मेरा ब्लॉग नहीं आया था तो उसका कुछ रीज़न था, वो मैं बताऊंगी आप लोग को। तो आप लोग बहुत हंसोगे कि ये कैसा रीज़न है, पर सच में बहुत कुछ ऐसा हुआ कि मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। लेकिन आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताओगे कि आपको मेरी ये लाइनें कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना। यार, लाइक करने में लोग इतनी कंजूसी करते हो, कमेंट करने में इतनी कंजूसी कर, और लेकिन फिर भी मैं आज उन सबको बहुत 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 सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। स्पेशली नेहा, पूजू, तुम्हारे कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। थैंक यू सो मच डियर। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो रेगुलर कमेंट कर रहे हैं। अमजद जी, नेहा ने मुझे कमेंट करके मुझे फ़ोन करके, स्पेशली वो मेरी फ्रेंड भी है, उसने मुझे फ़ोन करके बहुत मोटिवेट किया। दीप्ति भाभी हैं, उन्होंने मुझे बहुत सा मोटिवेशन दिया, बहुत इनकरेज किया मुझे। तो इस समय ना, जब हम स्टार्टिंग करते हैं और कुछ मतलब बहुत पॉजिटिव वाइब्स नहीं अगर आती हैं थोड़ा सा, तो मन घबराने सा लगता है कि सही हो रहा है या नहीं, या क्या करना चाहिए। ऐसे में कुछ लोग जब आपको सपोर्ट करते हैं, आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स कहते हैं, तो सच में लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो गई। तो यही तो हम चाहते हैं, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा अटेंशन, थोड़ा सा हम जो काम कर रहे हैं उसको अटेंशन मिले। और ये देखिए, आज वान्या कैरम खेल रही हैं क्योंकि आज वान्या के पेपर में गैप है। और अभी तक मैं किचन में थी, बज रहे हैं 11:15। और बस शुभी भी आने वाली होगी, उसका पेपर ख़त्म हो गया है। और कल क्यों नहीं व्लॉग बनाया, इसका रीज़न मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो दोस्तों, कल का व्लॉग क्यों नहीं बना, इसका रीज़न मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं आपको कल का रीज़न बताती हूँ कि कल का ब्लॉग क्यों नहीं बना। ये आपने देखा होगा, ऊपर हमारे यहाँ बहुत सारा सामान ये ऊपर रहता था। इसको क्या बोलते हैं, मतलब ऊपर जो अलमारी बनी हुई है, रैक जो बनी हुई, इस पे बहुत सारा सामान था। वो एक्चुअली अभी पिछले जुलाई में मेरी ननद की शादी हुई थी, और उस टाइम जो बहुत सारे बर्तन वगैरह थे, अनयूज्ड चीज़ें जो थी, अब जैसे ये सब जो बर्तन हैं, ये सब मेरी शादी के टाइम में जो साथ में आए थे वो सारे बर्तन हैं। तो ये सब, और भी अभी बाहर बहुत सारे वो जो पुराने पीतल के बर्तन होते ना, वो सब मतलब ये सब ऊपर रखा हुआ था गत्तों में भर के। कुछ पुराने अनयूज्ड कपड़े रखे हुए थे। तो
हमारे यहाँ चूहे का प्रॉब्लम है क्योंकि आसपास बहुत मतलब ओपन एरिया भी है ना, अगल बगल प्लाट बहुत खाली पड़े हुए हैं, तो ऊपर चढ़ गया था चूहा। ये देखिए ऊपर जो है वो चूहा चढ़ गया था, और फिर वो मतलब उसमें पूरी उन्होंने फैमिली बना ली। हम लोग चूहों से बहुत परेशान थे, तो और पता नहीं वो चूहा मर भी गया, और वो पता है इतना मतलब इस हथेली से भी ज़्यादा बड़ा चूहा था, और वो पता है कल रात में शायद मर गया होगा। सुबह से इतनी स्मेल थी, और सुबह उतनी जल्दी पता नहीं चला, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया ना, वो इतनी बदबू थी कि मैं तो अंदर के साइड थी ही नहीं। कल मैं पूरे टाइम बाहर ही बैठी रही। इनके पापा को भी टाइम नहीं था कि वो आए, और ये मेरे बस का तो काम था नहीं। तो फाइनली कल जब रात में वो घर वापस आए हैं, उसके बाद ये सारा सामान हटाया गया, निकाला गया। उसमें से 4-5 छोटी चूहिया और एक बड़ा सा मरा हुआ चूहा जो बहुत बदबू कर रहा था। तो उसकी वजह से कल पूरे दिन मैं परेशान रही, और अंदर आई ही नहीं, और कुछ मन भी नहीं कर रहा था। तो इस वजह से कल का व्लॉग नहीं बना था। और अभी भी देखिए सारा सामान बहुत मतलब जो अनयूज्ड कपड़े थे उसको उन्होंने इतनी छोटी छोटी कतरन बना दिए हैं, वो सब मतलब बेकार हो गए बिल्कुल। और तो बस कल का इसी वजह से नहीं बना था। अभी भी देखिए पूरा सामान फैला हुआ है, पूरा एरिया मेरा लॉबी मैसी हुआ है, तो ये सब मुझे क्लीन करना है। पर अभी तो सुबह मॉर्निंग के टाइम में सबसे पहला काम यही होता है कि मतलब रोज़ के रूटीन में पहले झाड़ू पोछा कर लिया। उतना सुबह मैं आज 4:30 बजे उठी थी, और पूरा ये मतलब जितना कूड़ा वूड़ा था वो तो हटा दिया। सारे पॉलीथिन उन्होंने काट लिए थे, तो वो सब मैंने साफ़ करके हटाया, और रेगुलर झाड़ू पोछा किया, और बच्चों को वशुभी को तैयार किया। उसका पेपर था, उसको स्कूल भेजा, और अभी खाना वाना बन गया। पापा जी खा के चले गए, ये भी चले गए हैं। और तो बस आज मैंने फिर सोचा कि आज मैं पहले अपना व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि फिर वही होता है अगर आप बहुत बिज़ी हो जाओ तो फिर समझ नहीं आता है। तो आज बज रहे हैं अभी 11:15 हो गया, शुभी आने वाली है। तो दोस्तों कल का व्लॉग ना आने का यही रीज़न था, और अभी बहुत सारी सफाई और ये सब काम पड़ा हुआ है। और अब तो सबसे ज़्यादा होली की तैयारी, क्योंकि आज आज कौन सी डेट है? आज है 9, और बस अब होली भी सर पे है। नहीं, आज 8 है, सॉरी। हाँ बेटा आज 8 है। देखिए 1 मुझे लगा आज 9 है, 9 को कल हाँ आज 8 है। वान्या से गुड मॉर्निंग। हाँ मॉर्निंग ही है तो अभी और ये देखिए कल हम लोग को पुराने सामान में ये देखिए पुरानी पुरानी कितनी डीवीडीज प्ले ये मिली है। देखिए बदला और बलिदान, बहुत सारी पुरानी फिल्मों की, दबंग की ये डीवीडी है। पानी ये सब रखो बेटा, पापा ने मना किया था ना। तो आज वान्या को उसमें से कैरम भी वान्या का उतरा है, तो वान्या आज कैरम खेलने में बिजी हैं। अब दीदी आ जाएंगी फिर उनके साथ खेलने में बिजी हो जाएंगी। तो दोस्तों आज वुमेंस डे पे मैं सच में और ये किसी एक की बात नहीं है, हम सब की बात है। मैं भी ऐसा ही करती हूँ, लेकिन हमको ना डे 1 से ये पता होना चाहिए कि हमें किन चीज़ों के लिए हाँ करनी है और किन चीज़ों के लिए नहीं। ये इनफैक्ट ये चीज़ मैंने बहुत 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 से लोगों को ये चीज़ कही है कि आपको डे 1 से ये स्टैंड लेना चाहिए कि मैं किस चीज़ में कंफर्टेबल हूँ, किस चीज़ में नहीं। क्योंकि जिस दिन हम पहली बार कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू करते हैं, उसके बाद ये सिलसिला लगातार 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 होता है हमारे साथ। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है मे बी सबके साथ अलग हो, पर ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसा होता है। और बिल्कुल हमको पहले दिन से ये मालूम होना चाहिए कि हमें ये नहीं करना है। और आ गई हमारी क्वीन, ये देख पापा। तो दोस्तों ये देखिए मैं जा रही हूँ छत पर अपनी बाल्टियाँ लेके, कपड़े भी डालने हैं। और ये देखिए ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, पता है जब हम दाल चावल या सब्जियाँ धुलते हैं ना खाना बनाने से पहले, उसका पानी कलेक्ट करके रख लीजिए।
और जब शाम को आप पौधों में पानी डालिए तो इसमें और पानी ऐड करके और गमलों में पौधों में आप डाल सकते हैं, वो वेजिटेबल्स, फ्लावर, कोई भी पौधे हों उनमें इस पानी को डालिए। ये बहुत न्यूट्रिशियस होता है और पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और मैंने इसके रिज़ल्ट देखे हैं, बहुत बढ़िया रिज़ल्ट होते हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी पौधों में। और ये आपका ना ये एक बिना पैसे का फर्टिलाइज़र आपका तैयार हो जाएगा पौधों को धीरे धीरे करके। अब बहुत फ़ायदेमंद। और गर्मियों में तो हमको शाम को पानी देना ही देना होता है, तो हर रोज़ हम ये अगर पौधों में देते हैं तो पौधों के लिए बहुत बढ़िया होता है और इसके रिज़ल्ट बहुत बढ़िया आएंगे। एक बार आप ट्राई करके कुछ दिन लगातार इसको ट्राई कीजिए, उसके बाद आप मुझे बताएंगे कि इसका रिज़ल्ट कैसा आया है। तो चलिए मैं छत पर चलती हूँ, ये कपड़े डाल दूँ और ये पानी ऊपर पहुँचा दूँ। तो दोस्तों साफ़ सफाई करते शाम हो गई है। ये पीतल के बर्तन मैंने धुल के हटा दिए थे, इनको सूखने के लिए रख दिया है। और मैं एक तरफ मैंने चाय चढ़ाई और वान्या को, शुभी को पढ़ने के लिए बैठा दिया। वान्या पढ़ाई कर रही है अपनी, और चाय चढ़ाने के बाद मैंने फटाफट पूरे घर में झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। शाम को मैं एक बार झाड़ू ज़रूर लगा देती हूँ, आगे आगे थोड़ा सा साफ़ हो जाता है, अच्छे से क्लीन हो जाता है। और अभी भी काफ़ी कुछ फैला हुआ है जिसके लिए मुझे इनके शुभी के पापा की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वेट नहीं उठा सकती हूँ अपने कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से, तो मुझे उनकी हेल्प लेनी ही होती है। ये मैंने वान्या को हटाया है फिर से। वान्या और बहुत ज़्यादा कुछ भी चीज़ें खाती है, रैपर्स वगैरह मैं बहुत समझाती हूँ पर वो नहीं हटाती, तो शाम का मेरा झाड़ू का काम ये ख़त्म हो गया। दोस्तों शाम के बज गए हैं 5 और अब मैं जा रही हूँ अपनी चाय पीने। और मम्मी पापा की चाय बन रही है अभी, और शुभी वान्या का पेपर है तो दोनों लोग बैठ के पढ़ाई कर रही हैं और मुझे उनको पढ़ाना भी है, रिवीजन कराना है उनका। वान्या यहाँ है और शुभी अपनी स्टडी टेबल पे बैठी हुई हैं, पढ़ाई कर रही हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग ख़त्म करती हूँ यहीं, क्योंकि बस चाय पी के मैं भी बच्चों के साथ बैठ जाऊँगी, उन लोगों का देखूँ कि क्या बाकी रह गया है। एग्ज़ाम चल रहे हैं तो इसलिए छोटा छोटा ही ब्लॉग बना रही हूँ और ज़्यादा टाइम तो बच्चों को देना पड़ता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आप सब खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सबसे ज़्यादा प्राथमिकता खुद को दीजिए, अपने आप को दीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।